और इसके अंदर मतलब क्या है साहब कि 1 रुपए लगाओ और 4 रुपए, लेकिन इसकी हिफाजत मतलब फसल की आपको रखनी पड़ेगी। यानी 1 लाख लगाओ और 4 लाख ले। अब जैसे मेरे 2.5 बीघे के अंदर कम मतलब साहब पूरा खर्चा 1 लाख का होता है। अच्छा, तो अब देखो ईश्वर है और फिर भाव राजा है साहब। अच्छा, जो मिलना है वो मिल जाएगा, बिल्कुल। बाकी नुकसान का काम नहीं, तो इससे डबल तो मिलने ही मिलने साहब। अच्छा, नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज के समय में हर किसान भाई यही सोचता है कि अपन को कैसे हाईटेक खेती की जाए, उसमें अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, कैसे नहीं कमाया जाए, क्योंकि जो पुराने समय से खेती चली आ रही है उसमें प्रॉफिट कम बचता है। तो हर किसान भाई यही सोचता है कि आज के समय में ऐसी कौन सी खेती की जाए जिसमें अच्छा मुनाफा मिले और कम समय में मिले, लागत कम आए और प्रॉफिट अच्छा मिल जाए। तो ये हर कोई किसान का अपना सपना भी होता है, लेकिन काफी किसान भाइयों को इस चीज का अनुभव भी नहीं होता है कौन सी फसल की अपन पैदावार ले जाए जिसमें अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज अपन एक ऐसे किसान से बातचीत करेंगे जो लहसुन की खेती की शुरुआत की है किसान भाइयों ने। और आप लहसुन की खेती के अंदर देखोगे कि इतना अच्छा उत्पादन और इतने बड़े कद का आकार है कि आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि जैसे किसान भाई खेती तो करते हैं लेकिन उनको ये पूरी जानकारी भी नहीं होती है कि भाई किस समय क्या डालना चाहिए, कौन सा खाद डाले, कौन सी दवाइयाँ डाले, किस समय सिंचाई की जाए, कितनी सिंचाई की जाए, किस सिंचाई में कौन सा खाद बीज दे। तो इनका आज टोटल पूरा आपको जो रहस्य है पूरा बताएंगे कि इसमें जो लहसुन का कद है उसका डबल आकार कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए उनका आकार, और कितनी लागत वगैरह आती है, कितना प्रॉफिट मिलता है। यानी कि अपन जो शुरुआत में जो लहसुन की कली लगाते हैं वहां से लेके पूरा उखेड़ने तक की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप बिना स्किप किए मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जो भी किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो उन भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो किसान भाई बिना देरी किए अपन चलते हैं, किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। और राम राम जी। राम राम। आओ ये सरवण भैया। बिल्कुल साहब, एक बार आप छोटा सा आपका परिचय बता दीजिए किसान भाइयों को। मेरा नाम तो मोहनलाल माली है और वैसे वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त सन 2020 से रिटायरमेंट हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने क्या है साहब कि लहसुन और प्याज की खेती करना शुरू किया साहब। अच्छा, तो सरवण साहब तो इस चीज के बारे में तो हमें बहुत अच्छा मतलब अनुभव हो गया। अच्छा, कि प्याज किस प्रकार से लेना है और लहसुन किस प्रकार से लेना। अच्छा, और इसके अंदर मतलब क्या है साहब कि 1 रुपए लगाओ और 4 रुपए लो। अच्छा, लेकिन इसकी हिफाजत मतलब फसल की आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा, और उसका बीज है बड़ी अच्छी क्वालिटी का लाना है। अच्छा, और उसको उपचारित करके अगर हम मतलब क्या ऐसा खेतों के अंदर रोपाई है, चुबाई है करेंगे। अच्छा। तो उसके अंदर अपन को फायदा मिलना ही मिलना साहब। अच्छा, तो जैसे मोहनलाल जी आप लहसुन की खेती फर्स्ट बारी करी? नहीं, ये मुझे पहली बार मतलब लहसुन का खेती का अनुभव हो रहा है साहब। अच्छा, जैसे आपने ये लहसुन की कुड़ी की रोपाई की तो आपने किसी से उपचार करने के बाद बोई की या ऐसे ही कर दी? खेती की लहसुन की बुआई के लिए या एक ठाकरवास के अंदर मतलब क्या ऐसा ट्रैक्टर है। अच्छा, तो वो क्या है कि कुली सही तो मतलब क्या है कि इसकी रोपाई कर देता है। अच्छा, और उसके अंदर मतलब इस प्रकार से मतलब साधन लगाए हुए हैं। अच्छा, उसके अंदर डीएपी भी मतलब चलता रहेगा। अच्छा, कुली भी चलती रहेगी। अच्छा, और उसके अंदर उपचारित करने के लिए उसके अंदर कार्बोडाजिम जो एक पाउडर टाइप होता है तो उसके पेटी के अंदर ही मतलब डाल देते हैं ताकि वो उस कुली के साथ में लपेट करके उपचारित हो जाए, उपचारित हो जाता है। अच्छा, और जमीन के अंदर। अच्छा, किसान भाई कार्बेंडाजिम 75 WP आता है, वो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपन को उपचारित करना होता है।
तो उनसे उपचारित करने के बाद ही भंवरलाल जी ने इनको बुआई की है। तो भंवरलाल जी, जैसे आपने 1 बीघे के अंदर कितना बीज काम में लिया? सर 1 बीघे के अंदर हमने 1 क्विंटल लहसुन की कुली का उपयोग किया। अच्छा, 1 बीघे के अंदर 1 क्विंटल के हिसाब से, यानी 100 किलो। 100 किलो साहब, बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने कितने एरिया में बोई कर रखी है? अभी तो हमारे तो 2.5 बीघा 1 एकड़ के अंदर है। अच्छा, 1 एकड़ के और अंदर 2.5 क्विंटल हमने मतलब क्या है कि इसकी कलिया काम बीज में। की कड़ी या मैं बड़ुंदा से चेतन राम जी से लेके आया था। अच्छा, और ये क्या साहब की अच्छी क्वालिटी का लेके आया। अच्छा, और इस लहसुन का क्या है साहब की नाम ऐसा ऊँटी लहसुन। अच्छा, इसको ऊँटी लहसुन बोलते हैं। हाँ, इसको ऊँटी लहसुन बोलते हैं। इसकी क्या क्वालिटी रहती है मास्टर? इसकी क्वालिटी है बस ये मजबूत, एक अच्छा। तो इसका पर्दा होता है, अच्छा, मजबूत इसकी कड़ी होती है, अच्छा, और बड़ी साइज की होती है। अच्छा, इससे क्या है साहब कि बाजार के अंदर भी इसकी कीमत होती है। अच्छा, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, मतलब देसी लहसुन के अंदर तो क्या है साहब कि थोड़ा सा उसकी बोखंद भी छोटा होता है, कुली भी छोटी होती अच्छा है। तो इस वजह से मतलब क्या है साहब इसका पर्दा भी अच्छा होता है। अच्छा, अब ये सारा ये पर्दा वगैरह ये जो आप देख रहे हो, देखो बिल्कुल। हाँ, ये भी देखो आप। अच्छा है। जैसे इसका आकार भी आप 100 ग्राम के लगभग है, एक अध का। आप देखते हो किसान भाई, देख रहे होंगे कि इसकी जो आप क्वालिटी देखो, एकदम व्हाइट है पूरा। और जो ये कद है ना, ये कंद का आकार लगभग 80-100 ग्राम के लगभग है। तो जैसे आपने मान लो कि ये लहसुन है वहां से खरीदा है, तो इनका क्या भाव ताव रहा होगा? ये मार्केट से महंगा खरीदा है या इसका अलग रेट आता है? ये अलग से मतलब छटनी करके। अच्छा, ये चेतन राम बड़ौदा का ऐसा जो प्याज का व्यापारी है, अच्छा, और थोक व्यापारी है, और ये लहसुन का भी मतलब थोक व्यापारी है। अच्छा, तो उनको हमने बोल दिया कि भाई आप अपने यहाँ से मतलब अच्छी क्वालिटी का हमें लहसुन देंगे। अच्छा, तो उन्होंने पूरे थोक में से लहसुन में से अच्छी तरह से छटाई करके अच्छा, हमें बड़ी बड़ी साइज के मतलब क्या सही कंद दिए गए लहसुन के। अच्छा, फिर हमने इनको कुली के रूप में मतलब क्या सही इनको मतलब अलग की इसे। अच्छा, इसको मतलब हाँ, अलग करके कुली और कुली अलग करके फिर इसके अंदर हमने बोई की है। जैसे मौला जी, खेती तो किसान करते हैं, लेकिन जानकारी भी नहीं होती है भाई उसमें क्या डाले क्या नहीं। जैसे आपने जो ये लहसुन के कदे 100 ग्राम के और काफी के होते हैं जो 20-30 ग्राम के होते हैं, तो ये देखिए आपने जैसे इतना बड़ा होने का इसका राज क्या है? आपने ऐसा इसके अंदर क्या दे दिया ताकि उनके कद है जो कंद 100 ग्राम के लगभग बन गए? आप हर कंद देख रहे हो किसान भाई, एक दो नहीं, पूरा कंद देख रहे हो आप, गुच्छे के अंदर 100 ग्राम के लगभग है। तो इनका क्या राज है आपका? वो एक बार किसानों को जरूर बताए, क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं होती है कि इनका कंद कैसे बढ़ाया जाए, कोयों का आकार कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यह जानकारी किसान भाई को नहीं होती है। तो आप एक बार पूरा अनुभव बताइए आपका। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ बिल्कुल, कि आप लहसुन की जब फसल लगाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर मतलब गोबर का खाद डालें। बिल्कुल, ठीक है साहब, बिल्कुल। उसके बाद में अनेकों वो रासायनिक खाद आते हैं, वो तो डालने ही डालने। बिल्कुल। और समय पर इसकी बुआई करें। अच्छा, अब इसका समय मतलब मेन चीज तो है साहब कि इसकी फसल की समय पर बुआई होनी चाहिए। अच्छा, बुआई कौन सा समय मतलब इसका है साहब कि सितंबर का लास्ट वीक। अच्छा, यानी आप 20-25 सितंबर से लगा करके इसकी आप कम से कम मतलब 15 और 20 अक्टूबर के आसपास इनकी बुआई कर दो। बुआई हो जानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कैसा कि हम लेट करते हैं, बिल्कुल, तो फिर आप जितना चाहो उतनी फसल उसमें से नहीं ले सकते और उसका कंद भी अपन इतना बड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, मेन चीज ये है बिल्कुल, कि बिल्कुल, समय पर इसकी बुआई होनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा उपचारित के बारे में आपको बिल्कुल, निवेदन कर ही दिया। बिल्कुल, और ट्रैक्टर से मतलब क्या से कुली बोते हैं, तो ये मेरा 2.5 बीघा का है, तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो बोआ के चला। अच्छा, मेहनत हुआ चौपने की हाँ, समस्या। हाँ, लेबर से छुपाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, उसने तो मतलब 30 मिनट के अंदर मेरा ये सारा प्लॉट है 1 एकड़, अच्छा, पूरा का पूरा वो करके चला गया। अच्छा, तो उसके अंदर भी अपन को फायदा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन उस वो मशीन के लिए जमीन क्या है साहब की बिल्कुल मतलब भुरभुरी होनी चाहिए, मतलब अच्छा, उसके अंदर ढगड़े वगड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर रोटर चला करके उसको एक तरह के समतल कर दी जाए। अच्छा, और उसके अंदर किसी प्रकार के मतलब वो ढगड़े या नहीं होने चाहिए, मतलब रेतीली टाइप मिट्टी के ढेले नहीं होने चाहिए, हाँ, पूरी मिट्टी के समतल ढेले जमीन नहीं होनी चाहिए। ताकि वो मशीन लगातार मतलब चलती रहे। अच्छा, और उसके अंदर कुली मतलब क्या है साहब की इधर उधर बिखरे नहीं। अच्छा, वरना क्या है साहब ढगला होने से वो कुली इधर बाहर रह जाती है, तो फिर लेबर से आपको उसके अंदर बिल्कुल, फांसी मतलब रेत डलानी चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें जैसे भंवरलाल जी, आपने इसका कंद का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी मेन दवाई डाली, वो एक बार आप किसानों को जरूर बताओ कि मैंने ये दवाई डाली और मेरा कंद का आकार इतना बड़ा हुआ है। एक बार किसान भाई को ये चीज जरूर बताओ। तो मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ साहब कि मैंने तो सबसे पहले गोबर की खाद डाली। अच्छा, उसके बाद में इसकी क्या ऐसा हमने बुआई कर दी। अच्छा, उसके बाद में एक मेन चीज ये है साहब की बुआई के बाद
प्रथम पिलाई के बाद में 7-8 दिन बाद में इसको दोबारा पिलाना जरूरी है। अच्छा 7-8 दिन हाँ, ताकि कहीं हिसाब की जो भी कुली पीछे रह गई हो या इधर उधर मतलब गिरी हुई है, हाँ। तो वो भी मतलब क्या सब उगे। अच्छा उनका भी अगर हम ये सोच लेते हैं साहब कि इसको 15 दिन मतलब पिलाएंगे नहीं, उसके बाद में ये अपना आप उग जाएगा, तो उसके अंदर क्या साहब की जो फसल जो उगेगी ना वो कम मात्रा में। अच्छा पहले लहसुन, जो हाँ। मेन चीज है, पहला यही ध्यान रखना है, एक सप्ताह बाद उनकी पिलाई जरूर एक सप्ताह 7-8 दिन के बाद में दूसरी पिलाई करना जरूरी है। अच्छा और ताकि ये फसल मतलब बराबर, और उसके बाद में भी बराबर नहीं उगे तो 30 से कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में हर 15 दिन बाद में इसकी सिंचाई करनी चाहिए। मतलब फसल अगर पूरी भरपूर उग गई है, बिल्कुल उसके बाद में क्या साहब, क्योंकि इसके अंदर भी नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा ज्यादा नमी अगर ज्यादा नमी होती है तो ये मतलब क्या है कि कंद के अंदर नुकसान। अच्छा फंगीसाइड रोग तो हो जाता है। मतलब फसल बराबर उगने के बाद में फिर क्या है साहब, 15 दिन के बाद में आप इसके अंदर काली जमीन है, अच्छा अगर रेतीली है तो उसके अंदर 10 दिन ले लो। अच्छा ये अपन की जो काली जमीन है ज्यादा सूखती नहीं है, अच्छा तो इसके अंदर मतलब क्या ऐसा कि हमें कम से कम 15 दिन अच्छा के बाद में सिंचाई करनी है। अच्छा और कौन कौन सी दवाइयाँ दे अब बताओ वो आप। अब ये दवाई के बारे में, और आपने ऊपर के जो खाद है साहब, हाँ। जो बाजार के अंदर जो मिलते हैं, हाँ जिंक है, सल्फर है, हाँ मैग्नीशियम है, अच्छा पोटास है, अच्छा ये चीजें मतलब क्या कि समय समय पर हमें देनी चाहिए। अच्छा पोटाश जरूरी होता है हाँ, इनके लिए, सल्फर और पोटाश। सल्फर, जिंक, मतलब सब तरह की मात्रा है, तो उसके अंदर क्या हिसाब कि बीघे की 2 किलो अच्छा के हिसाब मात्रा से आप दे दो, सभी दे दो। बिल्कुल जिंक भी दे दो, सल्फर भी दे दो, पोटाश भी दे दो, बिल्कुल और मैग्नीशियम भी दे दो। अच्छा और समय समय पर मेन चीज तो इसकी क्या है साहब की स्प्रे। अच्छा स्प्रे जरूरी है। स्प्रे बहुत जरूरी है। अगर इसके अंदर किसी प्रकार का रोक टोक हो अच्छा तो उसके अंदर क्या है साहब, स्प्रे हमें मतलब बहुत जरूरी है। ऐसा कीटनाशक को छाड़ना ही छाड़ना। इसके अलावा अगर अपन समय पर नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से जड़े भी रोग प्याज के अंदर होता है ना साहब, अच्छा वैसे के वैसे इसमें भी होता है। अच्छा तो इसके भी ऊपर से पत्ते मतलब क्या कि ये सूखते हुए मतलब क्या सब सीधे कंद तक पूरे सूख जाते हैं। अच्छा और फिर उसका क्या ऐसा कि पौधे का कंद भी नहीं बनता, हाँ, अच्छा नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। तो अपन को स्प्रे के बारे में मतलब विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा जैसे अपन हिंदी में तुलसीता या अंगमारी रोग भी कहते हैं, इनका नियंत्रण यही है कि आप हाँ। किसान भाइयों का या तो 100% है कार्बेंडाजिम से आप बीज को उपचारित करके बोए ताकि ये समस्या का भी हद तक कंट्रोल हो सके। और आप एक कोई कीटनाशी का स्प्रे कर सकते हो इसके साथ में, यानी एक कवकनाशी और कीटनाशी। हाँ, और इनका तो लेना साहब। इसके अलावा यूरिया का जो इस्तेमाल है ना साहब, बिल्कुल वो प्याज की तरह लहसुन में भी है। अच्छा उसके अंदर भी इसको 35-40 दिन तक आप इसके अंदर यूरिया का इस्तेमाल कर सकते अच्छा बाद में यूरिया का हैं। हाँ, इस्तेमाल। बाद में तो फिर क्या साहब कि अगर करेंगे तो ये ऊपर का जो तना है ना साहब, अच्छा ये हरा भरा रहेगा, इसकी बढ़ोतरी होगी। अच्छा ये यूरिया का काम तो यही है। बिल्कुल यूरिया काम बढ़वार करना। हाँ, तो किसान और भाइयों नीचे आप मतलब क्या है साहब कि कंद के अंदर मतलब क्या है कि वो ऊपरी के ऊपर तना बढ़ेगा, नीचे कुछ नीचे होगा होगा। नहीं। तो इसलिए इसको मतलब 35 और लास्ट 40 दिन के बाद में तो हमें यूरिया का अच्छा। इस्तेमाल तो करना ही किसान भाइयों प्याज की तरह इसमें भी अपन को 35-40 दिनों के बाद यूरिया बंद कर देना चाहिए देना। बाकी आप दूसरी दवाइयां वगैरह जो जैसे सल्फर है या पोटाश है, बाकी आप जिंक वगैरह दे सकते हो, लेकिन यूरिया का आप प्रकोप 40 दिनों के बाद इनको नहीं दे, ताकि उसमें जो कंद है अच्छा बनेंगे। जैसे अब आप बताओ मोहनलाल जी, ये फसल ये कितने दिनों की हो गई, आपने कितनी सिंचाई की और कितने दिन हो गए, एक बार आप थोड़ा हाँ, short तो में बता इसके बारे में तो मैंने आपको निवेदन किया साहब कि किसान भाइयों को यही कहना है कि सिंचाई तो हमें पौध मतलब क्या साहब पूरी मतलब उगने के बाद में हर 15 दिन बाद में करनी चाहिए। अच्छा ठीक है साहब। और ये अगर मान लो बीच में कोई बरसात हो जाती है अच्छा तो उसके अंदर हमें सिंचाई करने की जरूरत है। बिल्कुल मतलब कुल मिला के हमें इसके अंदर नमी रखनी है। बिल्कुल। और इसके बाद में अब इसकी सिंचाई अब महीने में 2 बार होती है। अच्छा और कम से कम मतलब क्या ऐसा है कि मैंने तो खुद ने ये पहली बार किया है, इसका अनुभव पहली बार में आपने तो बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया मोहनलाल जी। तो उसके बाद में क्या ऐसा कि 15 दिन के बाद में हर पकौड़े के मतलब अंदर आपको इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अच्छा और इसके अलावा अगर बीच में कोई बरसात हो जाती है या कोई नमी हो जाती है तो हमें रोक देनी चाहिए। अच्छा लगभग ये हाँ मतलब 15 दिन के बाद में 20 दिन काट दो। बिल्कुल 4 महीने लगते हैं हाँ, लगभग इस हाँ, फसल में। इसके अंदर फसल को तो मतलब 4 महीने में तैयार हो जाती है। मतलब 4 महीने तो आराम से होते हैं। अच्छा 4 महीने में फसल तैयार हाँ, हो जाती फसल हो जाती है। है। तो जैसे आप इनको उखाड़ते वगैरह हो तो इनका क्या प्रोसेस रहता है उखाड़ने का? अब उखाड़ने के लिए तो ये भाई कालू राम जी हमारे गांव के ही है। अच्छा और उन्होंने अपने वो ट्रैक्टर से मतलब कराली से मतलब क्या है कि अगर सही स्थिति में मतलब क्या ऐसा है कि जमीन बहते आ जा तो उस समय लगाते हैं। तो अच्छा। उसके अंदर क्या ऐसा पीछे पीछे मतलब क्या है कि नीचे जमीन में कराली चलती है, अच्छा ऊपर पौधे मतलब क्या ऐसा कि
उकल उकल के, लहसुन ऊपर आता रहता है। हाँ, और लेबर से मतलब क्या है ऐसा कि भाई लोगों से मतलब उसकी अच्छा। पूड़ियां बना करके एक तरफ रख देता है, दूसरी बार राउंड आता है अच्छा तो वहां से वो हटा दी जाती है। अच्छा, जैसे आप लेबर से इकट्ठा कराते हो और इनको जैसे ये बांधते हो, इसको बांधने का क्या कारण रहता है? मेन कारण क्या है कि इनको आप बांधते हो? अरे मेन कारण इनको बांध करके इनको क्या साहब कि थोड़ा सा सुखाएंगे, घर ले अच्छा। जाएंगे। अच्छा, मेन चीज इसकी ये है साहब कि इसको प्याज को धूप सहन नहीं है साहब। अच्छा, धूप से खराब हो हाँ जाता है। बिल्कुल, धूप से खराब हो जाती है। अच्छा अगर मान लो आप 4 दिन इसको धूप के अंदर रखेंगे अच्छा तो इसका ऊपर का जो पर्दा है ना साहब, अच्छा अच्छा वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और फिर अच्छा इनको स्टोरेज कर रहे हैं ना, हाँ तो उसके अंदर भी हमें बहुत सावधान रखें। एक तो ये क्या पूरे क्या? पूरे पत्ते सूख जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है साहब। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर इसका डंठल तोड़ते हैं तो कम से कम 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा main नहीं कि सावधानी- मतलब इसको सटा के मतलब इसको थोड़े थोड़े कर दे। हाँ, ये अच्छा। नहीं, ये 1 इंच तो मतलब कम से कम ये इतना तो होना ही चाहिए सर। अच्छा, पहले ये सावधानी रखनी पड़ती हाँ, है। ये जो किसान भाई लहसुन का स्टॉक करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी किसान भाई लहसुन का स्टॉक करना चाहते हैं तो वो जो ये मेन कंद होता है इनसे थोड़ा हाँ, ऊपर हाँ, से कटिंग इससे करें, ऊपर से मतलब इसकी कटिंग ताकि साल भर तक भी ये ये खराब नहीं हो। सूखने के बाद में क्या साहब कि ये कंद बिल्कुल मजबूत का मजबूत रहे। अच्छा। अगर अपन ये सटा के करेंगे अच्छा तो वो क्या साहब कुड़े सूखने के बाद में कुड़े दिखने लग जाएगी, एक तरफ हो जाएगी। अच्छा इसलिए इसको मतलब क्या है यहाँ से काटना जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे बहुलाल जी बाकी आप फसल बुआई करते हैं जैसे गेहूं जीरा वगैरह, उसकी बजाय इसमें मेहनत ज्यादा लगती है या बराबर ही लगती है? और ऐसा मेहनत कहीं तो न्याल कर दिया बाबू जी। एक बात है कि मेहनत कहीं दूजड़ी फसल जितो जितो ये में पिलाई है, अच्छा 7-8 पानी मतलब गेहूं पे है, अच्छा 7-8 पानी ये भी पिलाई होती है। अच्छा तो वो फसल और वहाँ कहाँ, वो तो क्विंटल के 3,000 है, अच्छा यहाँ क्विंटल के 10-15 हजार है। अच्छा कम मार सा हाफ फोरो लहसुन भाई नहीं सा, अच्छा। तो वो 5-6 हजार लगाना 15-16 हजार बिक्री है, वो साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल और इसके पर्दे के मजबूती के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो जन बाबू जी तो फसल आप देख लो, बिल्कुल। तो ये यानी 1 लाख लगाओ और 4 लाख लो। अच्छा, इतना अच्छा हाँ, प्रॉफिट है। अब जैसे मेरे 2.5 बीघा के अंदर कम मतलब साहब पूरा खर्चा 1 लाख का हो जाएगा। अच्छा तो अब ये देखो ईश्वर है और फिर भाव राजा है साहब, अच्छा जो मिलना है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। बाकी नुकसान का काम नहीं, तो इससे डबल तो मिलने ही मिलने साहब। अच्छा भाई 4 गुना नहीं मिले तो इससे तो मतलब 2 और 2.5 गुना तो मिलना ही मिलना। बिल्कुल। मतलब जैसे इसकी पैदावार औसत कितनी हो जाएगी? जैसे आपने 1 एकड़ में बो रखा तो 1 हाँ। एकड़ में कितने लाख हो जाएगा? अब साहब करीब करीब हमने नाप तोल ऐसे देखा है कि हमारे पूरे खेत के मतलब कैसे क्यारियां है, अच्छा वो 130 क्यारी है। अच्छा। और एक क्यारी के अंदर मतलब कम से कम हमने ये माना है कि भाई 30 किला तो होना ही होना, न्यूनतम आप 30 न्यूनतम 30 किला। अच्छा इससे ज्यादा भी होगा अच्छा तो वो एक बड़ी बात है साहब। बाकी न्यूनतम 30 किले के हिसाब से अब आप कुछ सोच लो कि कितना आज क्विंटल का है। भाव भी तो अच्छा चल रहा है, 100 अरे रुपए भाव किलो। तो मतलब 100 रुपए किलो क्या साहब, ये तो बाजार में और जाएगा आपकी तो क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, इसकी क्वालिटी की छटनी करके ले जाएंगे तो बिल्कुल। 15 का तो 15,000 देना ही देना साहब। बिल्कुल। तो आप ऐसे मान ले ऐसे- तो कम से कम 5 लाख की हो जाएगी, 5 लाख की मान के चलो अरे मिनिमम। 5 लाख नहीं मतलब सरोज भाई तो कम कम अपने खर्चो खाट 2 लाख दे दे तो बहुत है। अच्छा और कहीं खराब अच्छा। तो यानी कि बे फसल की तुलना में बहुत ही अच्छी प्रॉफिट वाली हाँ, के समय, यानी आज बिल्कुल, टाइम में बिल्कुल। देखा तो आप पुरानी खेती ने छोड़ नई खेती अपनाना, और मेन रीजन वही है कि मेन रीजन इनमें प्रॉफिट अच्छा है। अब रही साहब दूसरी बात कि इसको किस समय उखाड़ना चाहिए। हाँ वो बता दो आप एक बार मेन उखाड़ चीज देंगे। है कि भाई किसान भाई का हरा हमारे तो हरो भरो चले चले हाँ भाई। इसमें किसान भाई इन काफी किसान नुकसान उठाते हैं। भाइयों को मेरे को यही कहना है साहब कि ये ऊपर का जो मतलब हर कम ये जो ऊपर की जो कड़ी है ना साहब, अच्छा ये कम से कम पूरे खेत के अंदर 60% अगर आ जाती है अच्छा पूरे खेत के अंदर, अच्छा। तो ये समझ लो कि भाई अपन की फसल पक गई पक गया लहसुन और उखाड़ना। इसको हाँ इसको उखाड़ना जरूरी है। अच्छा ये बात है साहब। अच्छा और स्टोरेज के बारे में है अच्छा तो लहसुन अब मैंने आपको ये भी बोल दिया कि इसको धूप में नहीं रखना। बिल्कुल अगर हम क्या साहब के घरों के अंदर भी मतलब जैसे बोरी वगैरह कोई बिल्कुल या कट्टों के अंदर मतलब अच्छी तरह से सुखा के अंदर रखते हैं बिल्कुल। तो उसके अंदर भी मतलब लट्टू का प्रकाश नहीं होना अच्छा, यानी कि लहसुन को ये हमेशा main अंधेरे में चीज है रखना कि- चाहिए, हाँ, प्रकाश नहीं अंदर रहना चाहिए, चाहिए, हवादार होना चाहिए, अंदर अंधेरे में रखना चाहिए ताकि वो खराब नहीं हो। खराब नहीं हो। बाकी इसको आप प्रकाश के अंदर रहेंगे मतलब क्या है बिल्कुल। साहब की 24 ही घंटे या मान लो रात को आपने लट्टू लगा दिया तो ये खराब हो जाएगा। ये मतलब ये क्या ऐसा कि प्रकाश तो इसको सहन ही नहीं है। बिल्कुल बस ये बात है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों ये भंवरलाल जी के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई कि कंद का आकार अपन कैसे डबल कर सकते हैं, उनका कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसको निकालने की प्रक्रिया है, स्टोर करने की सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो आप भंवरलाल जी और मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरा चैनल है श्रवण मंगलोरा, उनको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।